एक बार छोड़ो। तो सब देख रहे मेरी, मैंने कहा लो भाई, तो सबने लिया और छोड़ा। फिर मैंने पूछा लिया भाई आपने? बोला हाँ जी लिया। अच्छा लगा? बोला हाँ जी अच्छा लगा। मैंने कहा किसी का मजहब तो नहीं बदला? बोले नहीं बदला। मैंने कहा श्वास लेने और छोड़ने से किसी का मजहब नहीं बदलता, इसलिए श्वास लो और छोड़ो। और यदि किसी का श्वास लेने और छोड़ने से भाई मजहब बदल जाता तो उस मजहब को भी छोड़ दो। इतना कमजोर मजहब का क्या करोगे? श्वास लेने और छोड़ने से मजहब बदल जाए, उस मजहब का करोगे क्या भाई? क्यों इसमें मजहब को लाते हो? हर बात में मजहब आड़े आ जाता है। भाई एक ज्ञान है, एक परंपरा है, एक विज्ञान है, एक जीवन जीने की पद्धति है। इधर सब बोल रहे ये तो लाइफस्टाइल डिजीज है। अरे लाइफस्टाइल डिजीज क्यों भाई? योग को लाइफस्टाइल बनाओ ना। रोग हमारे हम सफर बन गए हैं, योग हमारा हम सफर बने, कितना अच्छा होगा। तो योग क्या है? एकत्व। जो अपने में उतर गया उसको अपने में सारा ब्रह्मांड दिखता है, अपने में भगवान दिखता है। तीन ही तो अनादि सत्य हैं इस सृष्टि के। एक परमात्मा जो वैश्विक सत्ता है, एक आत्मा जो उस परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित है, और तीसरे प्रकृति। प्रकृति में कोई विकृति नहीं है। कुछ लोग सुबह से शाम तक प्रकृति को ही गाली देते रहते। प्रकृति, प्रा माने उत्कृष्ट, कृति माने रचना। प्रकृति तो भगवान की सबसे उत्कृष्ट रचना है। और उसको अरे ये काया में गड़बड़ी है, ये माया में गड़बड़ी है। ना काया में गड़बड़ है ना माया में गड़बड़ है, मेरे भाई तारा भीतर गड़बड़ है। काया में माया में गड़बड़ी है। अरे प्रकृति, भगवान यदि निर्दोष हैं तो उनका विधान सदोष कैसे हो सकता है? भगवान यदि पूर्ण है तो उनकी रचना अपूर्ण कैसे हो सकती है? भगवान पवित्र हैं तो उनकी रचना अपवित्र कैसे हो सकती है? इसमें भगवान को देखो, यही योग है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यही तो अध्यात्म है, यही तो योग है। इसमें ही सब कुछ है भाई। क्या बोला? बोलो जरा। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अब संतों के पास आके सब पूछते हैं, बापू से भी पूछते होंगे, मेरे से पूछते हैं, बाबा आपको भगवान मिल गए? बापू से पूछते होंगे, बापू आपको राम मिल गए? हाँ, सबसे पहले लोग शुरुआत ही से करते हो। तो पहले तो हम कुछ बोलते नहीं थे, फिर आज जब सभी, अब जो भी आए सबसे पहले यही प्रश्न पूछता है। मैंने कहा भाई मिल तो गए, तो बोला हमें मिला दो। तो मैंने कहा कितना वक्त है? बोले अभी मिला दो। कोई तप तुप करोगे? बोले ना तप तुप नहीं करेंगे, ऐसे ही मिलाओ। तो मैंने कहा चलो ऐसे ही मिला देते। मैं कहा भगवान ने कहा यो माम पश्यते सर्वत्र, जो सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, मैं उसके लिए एक क्षण के लिए भी ओझल होता ही नहीं हूं। देख ले बाबा, ऐसे ही थोड़ी दिखता है। तो मैंने कहा भाई दिखता तो ऐसे ही है। दिखेगा तो ऐसे ही भाई। देखो बापू, मैं 2006 में जब यूके गया तो वहां टाइम्स अखबार काफी बड़ा है। एक बहन आ गई, काफी स्मार्ट थी, पत्रकार थी मतलब। तो मेरे से बोलती है बाबा, और बहुत प्रश्न पूछे उसने, आप किसी लेडी को देखते हैं तो क्या दिखता? तो मैं गंभीर हो गया। मैंने कहा लेडी को देखते हैं तो इसमें मां दिखती। बोले नहीं, जो छोटी उम्र वाली है तो आपके बराबर की उम्र वाली है तो? मैंने कहा बहन दिखती है। और छोटी उम्र वाली हो तो? मैंने कहा बेटी दिखती है। नहीं नहीं, और क्या दिखता है? अब बताओ और क्या दिखेगा भाई? नहीं, बोले बाबा आप सही सही बताओ। मैंने कहा सही सही तो हमने बता दिया। नहीं, बोले और भी तो कुछ दिखता है, इसलिए तो सारी दुनिया पागल हो रखी है। मैंने कहा जो पागल हो रखी है उनसे पूछो, उनको क्या दिखता है? हम तो बाबू बोलते हैं तुझमें रब दिखता है। वो बाबू डायलॉग बहुत सुनाते हैं।
तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सब में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। सब में भगवान को देखो। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, गाइए। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक, यही तो गा रहे थे अभी बापू थोड़ी देर पहले चौपाई में भी। अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है, सबसे पहला उपदेशक। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फरमाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। ओ सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सारे सूरज चांद सितारे भी। सभी देवी देवताओं में, प्रतिमाओं में, मंदिरों में भगवान को देखना। अथर्ववेद में एक मंत्र है, यस्य भूमि प्रमांतरिक्षम उतोदरम दिवम यशक्रे मूर्धानम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ऊपर आसमान को देखो तो द्युलोक भगवान का सिर, अंतरिक्ष लोक भगवान का धड़ उदर और पैर पृथ्वीलोक, यह है भगवान की प्रतिमा। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं। सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू एक समान समाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर मेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। देखो भाई, ये है योग, एक भगवान को सब में देखो। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा भूत विजानतः तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यत। बस यही एकत्व योग है, यही अध्यात्म है। एक शब्द में एकत्व ही सब कुछ है।
तो ये योग है। बताओ, इतना योग सरल है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखो और व्यवहारिक दृष्टि से मैंने आपको बता दिया। अब ये हाथ हिला रहे हो, ये भी योग है। आप ऐसे हाथ कर रहे हो, ये भी योग है। आप ऐसे कर रहे हो, ये भी योग है। अब ये गर्दन का योग है ना, अब गर्दन में दुख रही है तो इसका योग यही है। अब घुटने दुख रहे हैं तो थोड़े ऊपर नीचे हो लो, ये योग है। आंख गड़बड़ है तो आंख को घुमा लो, ये आंख का योग है। योग क्या है? जो एकाग्रता पूर्वक किया जाए वो योग। एकाग्रता पूर्वक भजन किया जाता है तो वो योग। एकाग्रता पूर्वक सेवा की जाती है वो कर्म योग। एकाग्रता पूर्वक भक्ति की जाती है वो भक्ति योग। कुछ ये कोई जटिल विद्या नहीं है। हाँ, बहुत लोगों ने ना ऐसे योग के बारे में भ्रांति फैला दी। अरे साहब, योगी योग करेंगे। हमने कहा जो योग करेगा वही योगी हो जाएगा। सब योग करो और सब योगी हो जाओ। तस्मात् योगी भव अर्जुन, तपस्युभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। हम सब योगी बने। आज अब आरती का वक्त हो रहा है। मैंने कहा मैं तो यहाँ बापू का आशीष लेने के लिए आया था। अब बापू ने जो है आज्ञा की तो हमने कहा अब आपसे, जब बापू संवाद कर रहे तो हम भी बापू के चेले तो हम भी थोड़ा संवाद कर लेते आपके साथ। बापू का आशीष, उनका अनुग्रह, उनकी कृपा, उनकी रहमत हम सब पर सदा बनी रहे और ऐसे ही हम उनके सानिध्य में धन्यता का अनुभव करते रहें। और हमारे मुनि जी महाराज, इनके नाम को शायद बहुत कम लोग जानते, सब मुनि जी बोलते हैं। ऋषि मुनि पहले दो शब्द सुनते थे, आजकल हमारे मुनि मुनि यही शब्द सुनते हैं। ऐसे हमारे पूज्य श्रद्धेय चिदानंद मुनि जी, श्रद्धामयी भगवती जी और आप सब जो इस पूरे अनुष्ठान में इतनी भक्ति से यहाँ उपस्थित हैं, ये आपके जीवन की धन्यता ऐसे निरंतर बनी रहे। और जो इस बार की जो बापू ने कथा भी रखी है और वह भी परमार्थ में मानस परमार्थ। वैसे तो जीवन अभी जिसमें कह रहा था योगी जीवन है, एकत्वी जीवन है, परमार्थी जीवन है। बापू ने कहा कि करीब करीब 25 बार परमार्थ शब्द आया है। ये तो सारा सृष्टि का कण कण परमार्थ से भरा हुआ है। अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका को देखो तो ये सृष्टि के परमार्थ के कारण से हमें मिली। ये सारा अस्तित्व परमार्थ कर रहा है। सृष्टि के एक एक इकाई को देखो और पूरे समष्टि को सामूहिक रूप से देखो, सारा विश्व, पूरा अस्तित्व सब परमार्थ कर रहा है। तो हमारे जीवन में भी परमार्थ आए और उसके लिए परमार्थ में ये परमार्थ मानस कथा का आप श्रवण करके जीवन में परमार्थी बने, पुरुषार्थी बने और जीवन की धन्यता की अनुभूति करें। अब आज तो हम जो थोड़ा बहुत योग के बारे में बताया, आज हमारी गाने की बहुत इच्छा हो रही है कि लास्ट 2 लाइन गा के फिर बापू अपने कथा का समापन करें। गुरु की शरण में आके धन नहीं मिलता। आजकल बहुत से बाबा यही कर्मकांड करते हैं। बोले महाराज कृपा नहीं हो रही तो बोले रसगुल्ला खाओ। उसकी डायबिटीज हो रही थी, उसकी शुगर बढ़ गई, बोले महाराज कृपा नहीं हुई। तो बोले क्या खाया था? बोले रसगुल्ला खाई, शुगर बढ़ गई। तो बोले तुम समोसा खाओ कृपा हो जाएगी। वो बाद में आया, बोले महाराज फिर भी कृपा नहीं हुई। बोले कैसे खाया था? बोले हरी चटनी के साथ खाया था। बोले लाल चटनी के साथ खाना कृपा हो जाएगी। ये कृपा का कारोबार चलता है आजकल। ऐसे भी बहुत से गुरु घंटा ले क्या कर। लेकिन ऐसे संतों के पास आके तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया, तेरी शरण में आकर
मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आकर, मैं धन्य हो गया। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, हो दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। एक बार दृष्टि डाली, एक बार दृष्टि डाली, अर्पण हो गया। जब आप मिल गए तो सब धन मिल गया। जब आप मिल गए तो सब धन मिल गया। और एक प्रार्थना, करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आ, करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आ। चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे उपवन मिल गया। चरणों के ही सहारे उपवन मिल गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया तेरी शरण में आकर। मैं धन हो गया तेरी शरण में आकर, मैं धन्य हो गया। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिरति। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, पारमीक विद्वान विशारद, सुख सनकादि सब ग्रंथन को रस, मुनिगण धन संतन को सर्व, सारंश सम्मति सबही। आरती श्री रामायण जी, गावत संतत शंभु भवानी, अनुगत संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि पद बखान, आरती श्री रामायण जी, कलिमल हरनि विषय रचती, सुबह श्रृंगार मुक्ति जुवती, गलन रोग भव मूर्यति, पात मात सब दूरी। आरती श्री रामायण जी, कलित कलित ललित सिरति। आरती श्री रामायण जी।
ये थी मानस की हृदय की गहराइयों से जुड़ी हुई हमारे परम पूज्य मुरारी बापूजी के मुखारविंद से निकली राम कथा। जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल में समाना, यह तत् कह गए ज्ञानी। आज राम कथा के इस महासागर में आप सब भक्तजन भी प्रभु के साथ साथ स्वर्ग से भी सुंदर इस परमार्थ निकेतन के प्रांगण में राम कथा के मोती लूट रहे थे। मंगलाचरण के इस प्रथम दिवस के उपरांत आप दिनांक 21 तारीख तक प्रभु की कृपा से बापू के मुखारवन से इस राम कथा का आनंद लेते रहेंगे। अपने हृदय की गंगा में इस राम कथा को घट घट भर लीजिए ताकि ये भरा हुआ घड़ा जीवन को सदा आनंदित रखे। आनंद के इन्हीं क्षणों के साथ कल सुबह ठीक 9:30 बजे हम इसी स्थल पर एकत्र होंगे और अपने परम आदरणीय बापू के मुखारविंद से राम कथा लेंगे। ये राम कथा आपके भीतर की हरितमा को पावनता दे, आपके पर्यावरण का विकास करे, ताकि आप और आपकी आत्मा के साथ साथ आपका घर, आपका समाज, आपका राष्ट्र और ये विश्व सुवासित हो सके। यही इस कथा का उद्देश्य है, यही मानस का परमार्थ है। बापू को हृदय से सभी संतों, भक्तों और आज के आनंद को लूटने वाले सभी मानसिक प्रेमियों की ओर से कोटिशः धन्यवाद। धन्यवाद हमारे प्रिय स्वामी चिदानंद जी महाराज का, जिनकी कृपा से हम सब भक्तों को अनायास ही ये दुर्लभ कोहिनूर उपलब्ध हो रहा है। माँ गंगा की कृपा से गंगा भक्तों हम मिलते रहें, मानस पारायण करते रहें। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।